नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। लगातार अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में हत्या की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया, आप सभी लोग इससे रूबरू होंगे, जहां 2 दिन पहले ही नोएडा के मॉल में एक युवक की पीट पीट करके हत्या कर दी गई थी। अब गाजियाबाद से एक मामला सामने आया। आपको बताते हैं कि महज 30 रुपए के लिए एक युवक की लोहे की रॉड और ईंट से पीट पीट करके हत्या कर दी गई। युवक का कसूर बस इतना था कि उसने 3 लोगों को शिकंजी दी थी और उसके पैसे मांग लिए थे, जिसके बाद उन 3 सिरफिरे दबंगों ने उस युवक की पीट करके हत्या कर दी। युवक के घर पर कोहराम मचा हुआ है क्योंकि परिवार में उसकी पत्नी और एक 9 साल का मासूम बेटा है। परिवार में अकेला यही कमाने वाला एक शख्स था। सोचने वाली बात यह है कि महज 3 गिलास शिकंजी की कीमत युवक की जान से ज्यादा थी। लगातार लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और किस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। वहीं सवाल पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं कि जब वह आरोपियों को जानते हैं तो अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है। इस पूरे मामले पर विवाद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आखिरकार इस पर कैसे लगाम लगाई जाए। हाल ही में मामला सामने आया, आप सभी लोग जानते होंगे कि गार्डन्स गैलेरिया मॉल में बात करें तो बाउंसर्स ने एक युवक की पीट पीट करके हत्या कर दी थी और अब एक और मामला गाजियाबाद से सामने आ गया है। यानी कि इस तरीके की जो वारदातें हैं वो उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते प्रशासन पर भी कई तरीके के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 30 रुपए के लिए विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक युवक की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अगर बात करें उसके परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उस युवक की ये पत्नी है और एक मासूम 9 साल का बच्चा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके पिता की हत्या कर दी गई है। इस तरीके की वारदात उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नितिन कुमार हैं, वो जुड़ गए हैं। नितिन, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस तरीके की जो वारदातें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। गार्डन्स गैलेरिया का मामला अभी थमा नहीं था कि गाजियाबाद से एक 30 रुपए के पीछे विवाद इतना हुआ कि एक युवक की हत्या कर दी जाती है। सवाल प्रशासन पर भी खड़े होते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से गाजियाबाद में महज 30 रुपए के लिए एक हत्या की है, सनसनीखेज मामला है। लगातार इस एक मैं बता देता हूँ, जो गाजियाबाद के जो अर्थला इलाका है वहाँ की ये घटना है। जिस तरीके से मैं बता देता हूँ, जो हिंडन रिवर मेट्रो है गाजियाबाद का, ये नंदग्राम थाना क्षेत्र इलाके का पूरा मामला है। घटनाक्रम जो परिवार था, जो मृतक था, वो गाजियाबाद के अर्थला इलाके में रहता था। ये सनसनीखेज मामला इसलिए बनता है क्योंकि महज 30 रुपए के लिए नींबू पानी के लिए एक विवाद होता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि जो 3 युवक उसके पास जो शिकंजी पीने पहुंचते हैं, नींबू पानी पीने पहुंचते हैं, वो पैसे को लेके विवाद होता है। वो जो नींबू पानी है उसको लेके वो पी के चल देते हैं। वो पैसे मांगता है तो कहते हैं कि जो आपका नींबू है वो खराब है, जिसको लेकर विवाद इतना बढ़ जाता है कि आपस में मारपीट हो जाती है। मारपीट इतनी होती है कि मारपीट होने के बाद में जो युवक है, जो युवक के जो परिजन है, उनके द्वारा बताया गया कि युवक को बेरहमी से जो रॉड होती है और ईंटों से पीटा गया था। उसके बाद में जो शुरुआती जांच पुलिस पड़ताल कर रही थी, जांच के बाद जो पुलिस में निकल कर आया, जो हमारी जो गाजियाबाद की जो सीओ है, नंदग्राम इलाके की सीओ है, जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर हमें यही बताया कि जिस तरीके से जो ये गौरव नाम का जो युवक था, तो जो शिकंजी बेचने वाला था, गौरव कश्यप नाम है, जो अर्थला के इस एक मकान में रहता था। बताया जा रहा है कि युवक किराए के मकान में रहता था। उसके पास जो 3 लोग हैं वो एक ई रिक्शे से उसके पास पहुंचते हैं और शिकंजी बनाने के लिए कहते हैं। शिकंजी पीने के बाद में जब युवक के द्वारा जो गौरव कश्यप है, जब वो पैसे मांगता है, पैसे मांगने के बाद पूरी घटना जो घटित होती है वो एक दिल दहला देने वाला पूरा मामला है। और पैसे मांगने के बाद जब शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि उसने पैसे मांगे, तो उसके बाद में युवक के साथ मारपीट करने लग जाते हैं, पैसे नहीं देते हैं। तो उसको लेकर मारपीट इतनी जबरदस्त होती है कि युवक की मौत हो जाती है। युवक का 2 दिन इलाज चलता है अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ उसका एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। और परिवार का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर मैं परिवार की बात करूं तो परिवार में उसके माता पिता नहीं है, उसकी एक पत्नी है और उसका एक मात्र 9 से 10 साल का एक बेटा है। तो परिवार काफी गरीब है और जो गाजियाबाद का अर्थला इलाका है वहां पर किराए पर रहता है। जी
बिल्कुल नितिन, बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोई ये पहला मामला इस तरीके का सामने नहीं आया है। लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आते जा रहे हैं। और वहीं बात करें, अभी से कुछ दिन पहले नितिन गार्डन्स गिलेरिया में भी मामला हुआ, यही नोएडा में ये मामला सामने आया, जहां पर काफी ज्यादा पुलिस बल तैनात किया जाता है, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा रेस्टोरेंट और बार हैं, जिसकी वजह से पुलिस की तैनाती वहां पर की जाती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि पुलिस की तैनाती भी वहां पर है, उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। आखिरकार प्रशासन क्या कर रहा है, सवाल ये खड़ा होता है। बिल्कुल, मैं प्रशासन की बात करूं, वहीं पुलिस पर भी इस मामले को लेकर परिजनों की जो तहरीर है, मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन अब बाद में मौत होने के बाद इस मामले में हत्या के मामले पर दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। और जो शुरुआती जांच के बाद जो पता लगा है, अभी तक जो पुलिस ने बयान दिया है, उसमें बताया जा रहा है जो एक युवक था जिसका नाम बॉबी बताया जा रहा है, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ की जा रही है। और जो बाद में जो पूछताछ के पूरे मामले में निकलकर सामने आया है, गाजियाबाद का नंदग्राम इलाके में हुए शिकंजी पैसे लेन देन के मामले में जब जांच के दौरान नया मोड़ सामने आया है। पुलिस के मुताबिक अगर हम बात करें तो पुलिस के मुताबिक जो सड़े हुए नींबू थे, सड़े हुए नींबू की शिकंजी को लेकर विवाद हुआ था। ई रिक्शे पर लटक कर जो शिकंजी के पैसे मांग रहा था, पैसे रिक्शा पलटने की वजह से सिर पर चोट लगने के कारण जो मृत्यु के मुख्य जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का साफ तौर पर कहना है जो मुख्य आरोपी है, जो बॉबी है, उनको गिरफ्तार करने के बाद में जो पूछताछ में खुलासा हुआ है वो चौंका देने वाला खुलासा है। बताया जा रहा है कि जो मृतक है गौरव कश्यप, उन्होंने जो पैसे मांगे थे, जो वो ई रिक्शे को लेकर चल दिए, तो ई रिक्शे पर लटकने के बाद जब ई रिक्शा पलटने के बाद में उनके सर में एक गहरी चोट लगी है, जिसके बाद उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का बयान सामने आया। वहीं अगर मैं पुलिस की बात करूं तो जिस तरीके से गाजियाबाद इलाका हो या दिल्ली एनसीआर से जुड़ा इलाका है, नोएडा की बात करें या गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद में भी एक मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं, गाजियाबाद में अर्थले में ही अभी कुछ दिन पहले एक युवक की होली के आसपास कुछ युवकों द्वारा 8 से 10 युवकों द्वारा पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तो एक मामला नहीं है, गाजियाबाद के अनेकों मामले ऐसे हैं जहां पर कुछ चंद पैसों के लिए चंद झगड़े को लेकर कहीं ना कहीं लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जी बिल्कुल, वहीं बात करें तो इस पूरे मामले पर जैसा कि आपने बताया कि प्रशासन ने फिलहाल मुख्य आरोपी जो है बॉबी की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन इसके साथ इसके 2 साथी और थे, फिलहाल उनके बारे में क्या अपडेट मिल पा रहा है? और वहीं बात करें तो परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? बात करूं, अगर पुलिस की बात करूं तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी एक सवालिया निशान उठता नजर आ रहा है। जो सीओ है आलोक दुबे, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर यही कहना था, मैं 3 गिलास जो पानी को लेकर जो विवाद बढ़ा है, उसमें जो मुख्य आरोपी थे बॉबी को उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो शुरुआती जांच में जो बताया गया था कि अभी वो फरार चल रहा है, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। उसके 2 अन्य साथी और थे, उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वहीं अगर पुलिस के हम आश्वासन की बात करें तो पुलिस लगातार परिवार को आश्वासन दे रही है। अगर मैं परिवार की बात करूं, परिवार काफी गरीब है और निहायती गरीब है, और वो किराए पर गाजियाबाद के जो अर्थला इलाका है वहां पर किराए पर रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अगर बात करूं तो गाजियाबाद का जो अर्थला इलाका है, वहीं पर होली के आसपास एक युवक को बेरहमी से 8-10 युवकों द्वारा पीटा जाता है। अगर मैं उस परिवार की बात करूं, वो भी काफी गरीब परिवार था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो लोगों में एक दृढ़ता बढ़ती जा रही है कि गरीबों को मारपीट करने का मामला सामने आता है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, लोगों में जरा सी बात को लेकर झगड़ा इतना तलक बढ़ जाता है कि लोग मृत्यु तलक कर देते हैं। और जो मामले हैं ऐसे बिल्कुल नितिन, आप नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्योति, ये बताइए आपके पति की कैसे हत्या हुई है? बताया जा रहा है कि उसको मारपीट की गई थी, क्या है पूरा मामला? हाँ, उनको मार पिटाई बहुत ज़्यादा हुई है उनके साथ में। जो उनकी कोई सुनवाई कुछ नहीं हुई है। जो जिन्होंने मारा पीटा वो भी चले गए, भाग गए यहाँ से, कुछ भी नहीं आगा। क्या नाम? मेरा नाम आकाश है। आकाश, क्या हुआ था आपके भाई के साथ? बताया जा रहा है कि उनको कुछ दबंगों ने मारपीट की उनके साथ और मौत हो गई, क्या है पूरा मामला? उनके साथ शिकंजी के पैसे मांगने के चक्कर में उन्होंने मार पिटाई करी। उसके बाद देखा जाए तो वहाँ पर उन्होंने सिर में रोड और डंडे से हाथापाई के चालू कर दी। फिर क्या हुआ, कहाँ भर्ती करा गया उनको? वो एमएमजी अस्पताल में ले गए थे सर। अच्छा, एमएमजी अस्पताल में ले जाने के बाद उन्होंने लिख दिया तेज बहादुर को। पुलिस को तहरीर दी गई? तहरीर दी गई। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस जानकारी हुई कि घायल गौरव की मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त बॉबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बॉबी ने पूछताछ में बताया कि वह अपनी 2 सवारियों के साथ शिकंजी पीने के लिए गौरव कश्यप की ठेले पर रुका हुआ था।
उन्हें उसमें गौरव कश्यप ने उन्हें जो शिकंजी दी उसमें जो है सड़े हुए नींबू का इस्तेमाल किया गया था, जिससे कि इन्होंने उस शिकंजी को पीने से इनकार कर दिया। तब गौरव ने इनसे पैसे की मांग की और इनमें आपस में विवाद होने लगा। जब इनका विवाद काफ़ी बढ़ गया तो बॉबी अपने ई रिक्शा को लेकर आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी गौरव कश्यप इसकी ई रिक्शा से लटक गया और वहाँ पर मौजूद अन्य शिकंजी वाले भी आ गए और वो भी रिक्शे को पकड़ लिए, जिससे कि ई रिक्शा पलट गया और गौरव के सर में चोट आ गई। इसके बाद वो दोनों सवारियां वहां से भाग गई और अभियुक्त बॉबी ने उनके जो गौरव कश्यप हैं उनके जो मौजूदा लोग थे वहाँ पर उसके साथ लेकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उक्त कार्यक्रम में थाना नंदीग्राम के द्वारा आवश्यक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर सहारनपुर से है। आपको बता दें एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां सहारनपुर एटीएस टीम की ओर से देवबंद के एक छात्र को गिरफ्तार किए जाने की खबर सामने आई है। एटीएस की ओर से एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है। बताया यह जा रहा है कि बांग्लादेशी फर्जी दस्तावेजों के जरिए देवबंद में पढ़ाई कर रहा था। वहीं एटीएस ने फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि 2015 से वह देवबंद में फर्जी कागजों के जरिए रह रहा था। वहीं गिरफ्तार किए गए छात्र का नाम तलहा तालुकदार बताया जा रहा है। तो एक बड़ी कामयाबी है जो हाथ लगी है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए बताया जा रहा है कि युवक 2015 से पढ़ाई कर रहा था। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नितिन जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर फिलहाल अभी हमें ताजा अपडेट क्या मिल पा रहा है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से देवबंद का मामला ये सहारनपुर का बताया जा रहा है कि सहारनपुर के जिले के देवबंद का पूरा मामला है, जो यहाँ पे एक लड़का, एक छात्र जो दारुल उलूम में पढ़ाई करने वाले एक छात्र को उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गिरफ्तार किया है। छात्र पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर दारुल उलूम में दाखिला लेने का आरोप है। आपको बताना चाहूंगा कि सवाल यह उठ रहा है कि छात्र ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर देवबंद में दाखिला क्यों लिया है, उसकी मंशा आखिर क्या है। इन सवालों का जवाब एटीएस गिरफ्तार किए हुए छात्र से मांग रही है। छात्र के बांग्लादेश के फर्जी दस्तावेज के आधार पर दाखिला लेने और 7 साल से पढ़ाई करने का मामला सामने आया है। साथ ही छात्र का पाकिस्तान कनेक्शन भी बताया जा रहा है फिलहाल अभी, और उसके पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने की बात भी सामने आ रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार अगर आपको बताएं तो यूपी एटीएस को दारुल उलूम में छात्र के फर्जी दस्तावेज के आधार पर दाखिला लेने की जानकारी मिली है। वह वहां पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। इस मामले को जानकारी के बाद एटीएस ने जब छात्र को गिरफ्तार किया, इसके बाद खबर यह आ रही है कि उसने बांग्लादेश के फेक दस्तावेज के आधार पर दाखिला लिया है और उसके देवबंद में कई संदिग्ध गतिविधियों में भी शामिल होने की शक लग रहा है। लेकिन गिरफ्तार किया गया छात्र बांग्लादेशी बताया जा रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान से कनेक्शन का भी शक है, क्योंकि गिरफ्तार किया गया छात्र बांग्लादेशी नागरिक बताया जा रहा है। उसकी गतिविधियों को देखते हुए ये उस पर सुरक्षा एजेंसियों की निगाहें थी और वह यूपी पुलिस की रडार पर था। पिछले दिनों सुरक्षा कारणों को लेकर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहने वालों पर खास नजर रखी जा रही थी। इस क्रम में ही छात्र की गतिविधियों से पता चला कि उसका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है। इस मामले को देखते हुए कहीं ना कहीं यूपी एटीएस ने एक्शन लिया और छात्र को गिरफ्तारी की। आपको बताना चाहूंगा कि 2015 से फर्जी कागजात के जरिए ही देवबंद में था ये छात्र की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा सामने आने को मिल रहा है। वह 2015 में देवबंद में फर्जी कागजातों के आधार पर रह रहा था, जबकि उसकी गतिविधियां बढ़ने लगी तो वह एटीएस की रडार पर आ गया। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से देर रात गुरुवार को एटीएस को यह जानकारी मिली कि टीम दारुल उलूम पहुंची तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और जिस तरह से उसके ट्रेनिंग के बारे में पता चल रहा है कि ट्रेनिंग के बारे में भी यह जानकारी पता चल रहा है कि गिरफ्तार किए गए छात्र के अब यूपी एटीएस पूरा इतिहास खंगालने में जुट गई है। पाकिस्तान में उसकी ट्रेनिंग किस प्रकार हुई थी उसे पूछा जा रहा है और किस चीज के लिए ट्रेड किया गया था यह जानकारी ली जा रही। साथ ही साथ उसके नेटवर्क को भी खंगाला जा रहा है कि तलहा नाम के छात्र के जरिए पूरे मसले को जानने में समझने की कोशिश की जा रही है। आखिर बाहर से आकर या रहने लगा फर्जी कागजात का इस्तेमाल किया और मददगार कौन है इसका ये भी जानकारी लगाने में एटीएस जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज बाराबंकी पहुंचे। आपको बता दें कि बाराबंकी जिले में पहुंचे प्रदेश सरकार की जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रसौली कस्बे में हर घर जल जल सेवा मिशन योजना के तहत शुरू हुई परियोजना का शुभारंभ किया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रत्येक घर को स्वच्छ पानी देने का सपना है। उन्होंने ये भी कहा कि इसी क्रम में सभी घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि पानी अगर शुद्ध मिलेगा तो लोग स्वस्थ रहेंगे। स्वतंत्र देव सिंह ने यह भी कहा कि 70 सालों बाद ये सपना अगर किसी ने देखा है तो वह पीएम मोदी ने देखा है। उन्होंने कहा कि ये कार्य जल्द करना है, इसलिए बैठक करने आया हूं। साथ ही ये भी कहा कि अधिकारियों को 15 मई तक सभी तालाबों में पानी भरने का निर्देश भी दे दिया गया है। ऐसा करने से भीषण गर्मी में पशु पक्षी और जानवरों को पानी मिल सकेगा। 100% ग्राम सभाओं में छोटे बड़े पूर्वों में भी 2024 तक सभी के घर में शुद्ध जल नल द्वारा शुद्ध जल पहुंच जाएगा। ये आदरणीय मोदी जी का सपना है, राज्य के अंदर योगी जी का सपना है कि जीवन लोगों का सुरक्षित होना चाहिए और शुद्ध जल मिलने से जीवन सुरक्षित भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा। जो वातावरण 70 सालों में सपा बसपा कांग्रेस ने किया है, आज सभी आदरणीय मोदी योगी जी के नेतृत्व में वही योजनाएं आज पूरी हो रही जो 70 सालों में पूरी नहीं हुई। घर तक पानी पहुंचाना, लोगों को जल देना, ये सपना साकार हो रहा है। उसी सपना को साकार करने के लिए थोड़ा गांव में देखने के लिए मैं आया हूं और ये योजना इनका चालू हो चुका है और ये योजना पूर्ण हो जाएगी। विभागीय अधिकारी के साथ बैठक की थी आपने, क्या कुछ एक समीक्षा बैठक, तालाब सभी भर जाए, क्योंकि मई में पक्षियों जानवरों को पानी पीना होता है, तो सभी राज्य के जनपद में जितने तालाब हैं वो भर दिए जाएं और टेल तक पानी वैसे भी यहाँ जा रहा है और टेल तक पानी लोगों को मिलता रहे। माइनर नहरें रजवाहें साफ सुथरे रहें और किस खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर में नगरपालिका के वाहनों में भीषण आग लग गई। हालांकि नगरपालिका के पुराने वाहनों में आग क्यों लगी, इसका कारण अभी भी साफ नहीं हो पाया है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं आसपास बने मकानों में अफरा तफरी फैल गई। 1 घंटा बीत जाने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंची। पालिका कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग काफी ज्यादा भयानक लगी थी, जिसके बाद आसपास के मकानों की अगर हम बात करें तो अफरा तफरी का माहौल जो है वो पैदा हो गया। वहीं लापरवाही ये भी सामने आई कि दमकल की जो गाड़ी थी वो 1 घंटे तक वहां पर नहीं पहुंची, जिसके बाद आसपास के लोगों ने ही आग को बुझाने का प्रयास किया और कड़ी मशक्कत के बाद बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाया गया। बुलंदशहर में जिला प्रशिक्षण वर्ग में बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने शिरकत की। आपको बता दें कि बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी आज प्रथम सत्र को राधा मोहन सिंह ने प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया। इसके साथ ही 1 मई को प्रशिक्षण वर्ग शिविर का समापन भी होगा। आपको ये भी बता दें कि मीडिया को कवरेज की अनुमति नहीं मिली थी। पार्टी के माध्यम से ही प्रेस रिलीज, फोटोग्राफ्स जारी करके प्रतिदिन मीडिया को ये जानकारी दी गई है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।